सदन के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय, मूल रूप से आप संशोधन लेकर आए हैं 1975 के राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट निवारण अधिनियम में, और इस संशोधन के माध्यम से सभापति महोदय जो सेक्शन 6(2) था उसको आपने नए सिरे से प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं आप। और इस 1975 के मूल अधिनियम में सेक्शन 6(2) के अंदर कोई यात्री अगर बिना टिकट यात्रा करता है या टिकट दिखाने में आनाकानी करता है या पीछे की तारीख की टिकट पर यात्रा करता है तो आपके जो RSRTS का एक्ट बना हुआ है 1975 का, उसके अंदर मंत्री महोदय आप 250 रुपये जुर्माना या 1 महीने के सजा का प्रावधान पूर्व में था। और इसके अतिरिक्त एडिशनल रूप से चार्ज के रूप में आप 5 रुपया या एक तरफ का किराया लेने का अतिरिक्त प्रावधान भी पहले आपने अतिरिक्त जुर्माना लेने का प्रावधान भी कर रखा था। अब इस 5 रुपये को बढ़ाकर आप सीधा 2000 रुपया और एक तरफ का किराया का 10 गुना इस तरह का प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। सभापति महोदय, जो ये RSRTS एक्ट 1975 है, इसके सेक्शन 6(1) के अंदर 6(1)(1) के अंदर जो बिना टिकट यात्रा करता है, बिना पास यात्रा करता है, उसको धारा 4 के अंदर आपने धारा 4 का अपराध माना है। सेक्शन 6(1)(b) में जो वर्णित टिकट को दिखाने पर नहीं देता, पास दिखाने पर नहीं देता, तो सेक्शन 5 के अंतर्गत आपने अपराध माना है। और उसी तरह सेक्शन 6(1)(c) के अंदर 1975 के एक्ट में आपके सेक्शन 8 के A, B, C, E, F, G के अंदर अवैध टिकट से जो यात्रा करता है उसके लिए उसको आपने अपराध माना है। और इन सब को 250 रुपया या 1 माह की सजा का प्रावधान और एडिशनल चार्ज के रूप में एक तरफ का भाड़ा या 5 रुपया जो अधिक हो उसको वसूलने का पहले का इसमें प्रावधान था। निश्चित तौर पर 45 वर्ष गुजर जाने के बाद आप ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। और सभापति महोदय, ये लोकतंत्र की ताकत है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, मैं आपको जब से जानता हूं, जब युवा धर्म रक्षा समिति के आप अध्यक्ष हुआ करते थे, इस कानून का जितना उल्लंघन आपने किया, और मैं समझता हूं आपके पड़ोस में बैठे मेरे मित्र ने किया, मुझे वो मंजर याद आता है तो पूरी की पूरी सिटी बस, रोडवेज को, बस को आप एक तरह से उसका अधिग्रहण करके और जबरन आप जहां चाहे वहां ले जाते थे। आप अंदाजा लगाओ, मैं इस बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं क्योंकि यह सदन है। होता था कि नहीं? सभापति महोदय, मेरे बारे में सभापति महोदय आपसे बेहतर कौन जाने। तुमने देखा आपको छत पर बैठे हुए, पूरी बस पे कब्जा करके, छत, हम तो बच्चे थे स्कूल में पढ़ते, छत पे बैठ के जबरन बसों को ले जाते हुए। तो सभापति महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाएं, अगर बहुत दूर तक उस समय प्रावधान होता तो कैसा होता। और मैं इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय, मूल रूप से इसमें जुर्माना जो है, कहीं ऐसी व्यवस्था तो नहीं कि जो उस वक्त के जो अपराध किए हुए थे उनकी सजा भुगता हुआ। अध्यक्ष महोदय, कैसा बिल लेकर आए हैं मंत्री महोदय, अपने जवानी और बचपन में किए गए कृत्य को याद करते हुए मैं समझता हूं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जो 6(2) के अंदर मूल रूप से जुर्माना है मंत्री महोदय, वो 250 रुपये है। और ये एडिशनल चार्ज का जो प्रस्ताव आप सदन में लेकर आए हैं, वो आप मूल जो 250 रुपये उससे 9 गुना आगे बढ़ाकर आप 2000 कर रहे हैं इसको। मैं समझता हूं कि आपने लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस देखा होगा। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस में सभापति महोदय साफ लिखा है, मूल सजा से अतिरिक्त कोई सजा हो तो मूल सजा से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक आपको
केस के लोग जो इसके बारे में था उसको लिखाना चाहता हूं। शहजाद खान महबूब खान 2012 का केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि किसी भी प्रकरण के अंदर मूल रूप से जो जुर्माना प्रवादित किया गया है उससे अधिक आप एडिशनल जुर्माना नहीं ले सकते। मूल रूप से मैं समझता हूं कि न जाने क्यों जब मैं निगाह मेरी ऑफिसर गैलरी की तरफ जाती है तो आपको मैं आजकल ऐसा ही महसूस करता हूं, आपको अधिकारियों ने बताया नहीं, और मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप याद करें। मंत्री महोदय, मैं एक बात आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बात जो कहकर आपको भूल जाना ये आपकी पुरानी आदत है। याद करें आप, जब इस देश के अंदर नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री थे, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियमों में जुर्माने के प्रावधान को एक साथ बढ़ाया गया था, और उसके पीछे बात क्या थी? उन्होंने कहा था भी पूरे देश में 4,37,000 दुर्घटनाएं हर वर्ष होती है, और राजस्थान के अंदर भी 2020 के अंदर 23,480 सड़क दुर्घटनाएं हुई। यातायात नियमों का पालन लोग करें, इसलिए उस वक्त जो जुर्माना बढ़ाया गया इसी तरह का प्रावधान था। जिस तरह आज आप मूल रूप से एडिशनल चार्ज के नाम पर राजस्थान के उन लोगों पर वो आप जैसे मजबूर नहीं है, आप मजबूर नहीं थे, आपकी दमनगाई थी, आप प्रभावशील थे, आप किसी भी सिटी बस को किधर मोड़ सकते थे, पर वो गरीब आदमी, सभापति महोदय, कोरोना की इस वैश्विक महामारी ने जिस प्रकार का पलायन मजदूरों का किया, हमारे सामने वो मंजर देखा। वो गरीब आदमी अगर बस में बैठता है तो एडिशनल चार्ज के नाम पर 2,000 का जुर्माना, मैं समझता हूं इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर मंत्री महोदय, आपने क्या किया? अब आपने एक पत्र लिखा गडकरी जी को, और लिखा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो जुर्माने का प्रावधान किया है, और आपने उस वक्त ये बात किया आर्थिक मंदी। लेकिन वो रूट नंबर, वो ध्यान होगा आपको, जिसके आप अध्यक्ष थे, और जो जजिया कर आपने लगा रखा था। नेता प्रतिपक्ष, मुझे तो यूं लग रहा है कि आज शायद आसन की जरूरत नहीं है, इन तीनों को मैं फ्री से भेज देता हूं। अब विधेयक लेकर के आ जाना, हम तो हमें तो पास ही करना है। तीनों मिलकर के विधेयक ले आओ, हमें तो पास करना, तो हम सब हाँ कर देंगे सब। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आदमी के साथ आदमी का इतिहास, और विशेष तौर पर जो चुनाव लड़ता है, कहते हैं कि इसके बारे में तेरे खानदान के बारे में कोई नहीं जानता, तो कहते हैं एक बार सरपंच का पर्चा भरा दो, पूरे खानदान का चिट्ठा आ जाएगा। मैं समझता हूं मेरा जिस प्रकार निरीपन का, सीधापन का, और मैं ये इतिहास के पन्नों में हूं सभापति महोदय। तो मंत्री महोदय, मैं कह रहा था, आपने जब पत्र लिखा गडकरी जी को, आपने उसमें लिखा आर्थिक मंदी का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, और 2 पहिया वाहन का उपयोग आम आदमी करता है। मैं समझता हूं आपने जो बयान दिया, अब आप उसी बयान के आधार पर अगर खड़े रहते तो रघुकुल रीत पर, तो आप इतना बड़ा जुर्माना का ये प्रावधान करके लेके नहीं आते। मैं निवेदन करूं, वैसे मैं समझता हूं कि आप बयानवीर हैं, वीर हैं, पर वीर के हाथ में तलवार कई बार किस पाले में अलग कहानी है। पर आप मुझे ये बताओ, आज राजस्थान रोडवेज की हालत के बारे में मैं आप ही के दिए गए प्रश्न के उत्तर को देख रहा था। आपने क्या बात कही थी? यहीं आप विराजे थे, खड़े थे। पूर्ववर्ती सरकार ने रिम बेच दी, पूर्ववर्ती सरकार ने रोडवेज में घोटाला कर लिया, पूर्ववर्ती सरकार सिंधी कैंप को बेचने की योजना कर रही थी। मैं अब आया हूं तो मैं इसको घाटे से इस रोडवेज को उभारूंगा। मैं रोडवेज के अंदर 2,000 बसों का नया बेड़ा पे लगाऊंगा। आज आप कह रहे हो अगस्त 2016 से दिसंबर 2020 के 5,000 वो कर्मचारी जो रिटायर हो गए, उसके 408 करोड़ रुपए बाकी। मैं समझता हूं कि आपने 1964 से जो अस्तित्व में आए हैं RSRTC, उसको विभाग में बदलने के लिए एक पत्र लिखा। आपके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो और फिर आप इस पद पर बैठे रहो।
मैं समझता हूं आप में वो जोश जो कभी आपने हमारे से संस्कारों के रूप में लिया था, सत्यनिष्ठा, वो बात कहां चलेगी सोचो आप। अब आप उस विभाग में बदलने की जो बात कह रहे थे, आप कह रहे थे पिछली सरकार की जिम्मेवारी है, उन्होंने घाटे पर लाया। 2018 में 3580 करोड़ का घाटा, आज मंत्री महोदय 4890 करोड़ हो गया। और क्या हुआ उनका, वो 50 इलेक्ट्रिक बसें, क्या हुआ? आपने कहीं कहा था ना कि मैं कहता हूं उसकी कहानी आपकी जुबानी से सुनाए तो ठीक होगा, और आपने यहां तक कहा था केंद्र का पैसा आप सड़ंगा लगा रहे हैं, मैं ये कर दूं, क्या बसूंगा? और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर जिस प्रकार की हालात बने हैं, और मंत्री महोदय अवैध बसों के संचालन के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी करूं उससे पहले मैं सिर्फ इतनी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि जयपुर के अंदर JCTSL की बसें चलती है, उसका विशेष अधिकारी पत्र लिखे राजस्थान की राजधानी में जहां मंत्री महोदय जैसा दबंग मंत्री विराजता हो कि अवैध बसों का संचालन से हमारी बसों को घाटा हो रहा है। ये वही है, वो वीरेंद्र वर्मा, आपने झंडी दिखाई थी किसी, हाँ झंडी दिखाई, और झंडी दिखा दी दूसरे दिन थोड़ी देर में ACP ने उसको झंडी दिखा दी। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इसके बारे में आप सोचें। भाई वो झंडी ACP ने भी देख ली। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो आप बिल लेकर आए हो, ये साधारण बिल नहीं है। आप इस बिल के जरिए जर्जर हुई वो राजस्थान की पथ परिवहन निगम, जिसके अंदर प्रतिदिन 75 लाख रुपए का घाटा है, आप इससे उबर नहीं पाते। आपको सदन में घोषणा करनी चाहिए मंत्री महोदय। ये आप कई बार ना निंदक नीरे राखिए, कुछ लोगों को पास में रखा करो, ऐसे लोगों को नहीं जो सुबह कुछ और शाम को कुछ बात करते हैं। इसलिए मैं निवेदन बड़ी जुम्बारी से कर रहा हूं, आप इस बिल पर पुनर्विचार करें। आपने दबंगाई, दबंग, सब कुछ विशेषण लगा दी, ये तो ठीक नहीं, रिकॉर्ड में जा रहा है। मैं और ऐसे मेरे बारे में मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये अवैध संचालन के नाम पर ये कोड वर्ड ले लेके जिस प्रकार राजस्थान में संचालन हो रहा है, इसको रुकवाओ। और ये जो आप बिल लेकर आए हो, इससे अच्छा रहता कि आपने पूर्व में जो घोषणाएं की थी, रोडवेज को घाटे से उबारने की बात की थी, कोई पैकेज आप लेकर आते तो अच्छा लगता। मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए, प्रचारित करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं। श्री अशोक लाहोटी।